सिख समाज को लेकर टिप्पणी करना राहुल गांधी को अब भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। 21 जुलाई 2025 को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। 3 सितंबर को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज फैसला सुनाया है। उस दिन राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट में 3 घंटे लंबी बहस चली थी। 21 जुलाई 2025 को वाराणसी के अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश युजवेंद्र विक्रम सिंह ने निगरानीकर्ता नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर निगरानी याचिका को स्वीकार किया था। गौरतलब है कि सितंबर 2024 में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय को लेकर एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। राहुल ने पूछा था कि क्या भारत में एक सिख को पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान के खिलाफ याचिका वाराणसी कोर्ट में दायर की थी। इसे भड़काऊ करार देते हुए वाद दाखिल किया था। कहा गया था कि यह बयान उकसावे और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाने भिड़ाने वाला है। दरअसल नागेश्वर मिश्रा ने इस भाषण के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद मामला दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में बीएनएसएस की धारा 173(4) में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। बता दें कि नागेश्वर मिश्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में वाद दायर किया था, जिसे अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने 28 नवंबर 2024 को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अदालत ने वाद में को ये कहते हुए खारिज किया था कि क्योंकि ये भाषण अमेरिका में दिया गया था, इसलिए मामला क्षेत्राधिकार के बाहर है। कोर्ट ने कहा था कि बिना केंद्र सरकार के अनुमति के क्षेत्राधिकार नहीं है। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी, जिसे स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को स्वीकार कर लिया था। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से दाखिल याचिका में कोर्ट से यह अपील की कि क्योंकि पूर्ण निरीक्षणकर्ता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हर समाज में उनका अच्छा सम्मान है, इसीलिए वाराणसी के अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश जो पूर्णतः गलत और अवैध और अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। मांग की गई कि हाईकोर्ट राहुल गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करे और वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द करे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ये प्रार्थना की है कि आपराधिक पूर्णनिरीक्षण यानी क्रिमिनल रिवीजन संख्या 61/2025 में धारा 147, 148 और 152 के तहत वाराणसी में थाना सारनाथ में हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान आपराधिक पूर्णनिरीक्षण के लंबित रहने तक वाराणसी के अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश द्वारा 21 जुलाई को पारित आदेश पर रोक लगाई जाए या हाईकोर्ट ऐसा कोई अन्य आदेश पारित करे जिसे न्यायालय पुनरीक्षण के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर उचित समझे, अन्यथा पूर्ण निरीक्षणकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी। याचिका में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्रा को प्रतिवादी बनाया गया था। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, आलोक रंजन मिश्रा ने कोर्ट में दलीलें पेश की थी। याचिकाकर्ता की ओर से सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी और अमन सिंह विशेष और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और एजीए रूपक चौबे ने दलीलें पेश की थी। अब राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने को लेकर केस चलेगा। जस्टिस समीर जैन की सिंगल ने ये फैसला जो है सुनाया है। अब ऐसे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को ये जो फैसला है, ये जो आप कह सकते हैं जो बयान है, जो विदेश में जाके वो एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाने के तहत करते रहते हैं, ये उन्हें कितना ज़्यादा भारी पड़ता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके के बयान दिए उसका असर भारत में भी देखने को मिला। कभी सिखों को भड़काते हैं तो कभी विशेष आप कह सकते हैं लोगों को जो है टारगेट करते हैं, और यही कारण है कि राहुल गांधी को इसे लेकर जो है तमाम आप कह सकते हैं रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर अब लोगों ने इस झटके के बाद राहुल गांधी को इलाहाबाद कोर्ट से झटका लगा, इसके बाद प्रतिक्रिया दी और ये कहा है कि पप्पू फिर से माफ़ी मांगेगा। यानी इनका कहना है कि राहुल गांधी की आदत है, कभी जब इस तरीके का बयान आता है, तमाम चीज़ें आती है, तो राहुल गांधी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है
जो है सिर्फ माफ़ी मांगकर इस पूरे मामले से जो है किनारा करने का प्रयास करते हैं। वो जैसा कि कई बार कई मामलों में मेंशन किया गया है कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जो लगातार इस तरीके के बयान देते हैं और बयान देकर फिर अलग तरीके से निकल जाते हैं। आपको बता दें कि अब लोग जो इस पर यह भी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। सिख समुदाय को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर वाराणसी कोर्ट में चल रहे मुकदमे को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब सिघवी और सिब्बल की बारी है। आपको बता दें कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है लगातार न्यायपालिका को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। अब लोगों को ये कह रहे हैं कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और सुप्रीम कोर्ट से फट से राहत मिल जाएगी। संभव है कि जज साहब सिख समुदाय से ये भी कहे कि जाओ अपने गुरुओं से कहो कि वही न्याय देंगे। यानी लोग इस तरीके से भी कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है, लेकिन अब फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कहेंगे कि एक मुद्दा जो है ऑलरेडी चल रहा है जहां पर लोग जुडिशरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो इस मुद्दे पर भी उन्होंने जो है जुडिशरी को खींचने का काम किया है। और इसके बाद आपको बता दें कि लोगों का यही कहना है कि अब राहुल गांधी जो है इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ जो है हमेशा ऐसे लोग जो है देश विरोधी लोगों को बचाने के लिए खड़े रहते हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि जहां कहीं भी देश विरोधी सनातन विरोधी लोगों को बचाने का बारी आती है तो वहां दो देशद्रोही सनातन द्रोही हमेशा खड़े रहते हैं। आखिर पहचानिए कौन है। तो यहाँ पर भी उनका टारगेट जो है सिब्बल की तरफ था। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए अब वो सामने आएंगे। अब राहुल गांधी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इसके बाद इसे डांट लगाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इन्हें डांट लगाएगी और उसके बाद दूसरे का अपमान करने का छूट दे देगी और इसीलिए माय लॉर्ड को अग्रिम धन्यवाद। यानी यहाँ पर लोग लगातार सोशल मीडिया पर ये भी कह रही हैं कि सिर्फ ये कोर्ट में चीजें चलती हैं, राहुल गांधी हमेशा की तरह एक माफी मांगेंगे या जुर्माना लगेगा या उन्हें डांट लगाई जाएगी, फटकार लगाई जाएगी और उसके बाद एक बार फिर से वो सामने बरी हो जाएंगे और कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी सोशल मीडिया पर लोगों को कहना है कि जो व्यक्ति लगातार इस तरीके के देश विरोधी बयान देते रहा है, आप कह सकते हैं व्यक्ति विशेष को लेकर बयान देता रहा है, विदेश में जाकर इस तरीके के बयान देता रहा है कि देश में कितनी परेशानी है या कभी कहते हैं विदेशी हस्तक्षेप की मांग करता रहा है, ऐसा व्यक्ति जो देश विरोधी कामों में संलिप्त है, जो देश विरोधी एक्टिविटीज में संलिप्त है, ऐसे व्यक्ति को छूट नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करने के जो है अलावा यहाँ पर सोशल मीडिया पर इसे लेकर जो है चर्चा होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कोर्ट से जब झटका लगता है तो ये फिर और दूसरे कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कपिल सिब्बल जैसे लोग इनका बचाव करने के लिए उतर आते हैं और इन्हें राहत दिलाने का काम करते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से भारत के सिख समाज को लेकर टिप्पणी करना राहुल गांधी को भारी पड़ा, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। 21 जुलाई 2025 को बनारसी के एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से बरकरार रखा है। 3 सितंबर को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज जो है उन्होंने फैसला सुनाया है। उस दिन राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट में 3 घंटे लंबी बहस चली थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज जाके ये फैसला सुनाया गया है जिसमें राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, जहां पर उन्होंने इस याचिका को ही खारिज कर दिया है और राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।